क्या बहन, क्या ढूंढ रही हो? मैं मेरा एक जरूरी पेपर है। इतनी रात को? और आपने आपके जरूरी कागजात इस तरह कबाड़ में रखे हैं? कमाल है। वो एक्चुअली मैं रखे होंगे। वो क्या है ना कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया हूं और आप अपने जरूरी कागजात ढूंढने। एक बात बताइए, उस कागजात में ऐसा क्या है कि सबके सो जाने के बाद आप उन्हें ढूंढने यहाँ आई हैं? इसलिए पूछ रहा हूं। वो क्या है ना, मैं ऐसे ही किसी को बताने के लिए नहीं जाता। बहन, यहीं रुकना, मैं कुछ करता हूं। डरना नहीं। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। बहन कहाँ गायब हो गई? हाँ? कहीं छुप तो नहीं गई? लगता है घबरा गई। ए मोबाइल, बहुत हो गया। और कितनी देर? बैटरी खत्म हो जाएगी। अरे यार, मुंबई में लोड शेडिंग होता ही नहीं है कहते हैं, और यहाँ हमेशा ही लाइट जाती रहती है। एक तो हमारा हॉस्टल शहर की दूसरी तरफ है, और जब लाइट चली जाती है तो ऐसा लगता है गांव में ही है। ए, चुप बैठो, फालतू की बकवास किए जा रही है। हरीश, हरीश कहाँ है? गेट पर नहीं है क्या? मैं तो गेट पर नहीं था। मुझे नहीं पता कहाँ गया वो। हरीश, हरीश, हरीश। आया साहब, आया। हाँ बोलिए साहब। अंदर क्या कर रहे थे? लाइट गई है तो गेट पे बैठना चाहिए था ना। हाँ साहब, लाइट चली गई थी इसीलिए कैंडल ढूंढने गया था। लेकिन लाइट क्यों गई है? अब वो मुझे कैसे पता होगा? मैं क्या वायरमैन हूँ? नहीं नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ ये मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। हाँ हाँ। प्रतिभा, घबराई तो नहीं ना? बिल्कुल मत घबराना, मैं हूँ, टेंशन मत लेना। वो क्या है ना, गांव में हमारे यहाँ लाइट जाती है ना तो ये बहुत घबरा जाती है। हाँ, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। ए हरीश, तुम यहाँ बोलते रहोगे या लाइट क्यों गई है देखोगे भी? हाँ हाँ, देखता हूँ। मैम, प्रियंका कहाँ है? जब मेरी नींद खुली तो वो रूम में नहीं थी, तो मुझे लगा कि वो नीचे आ गई होगी। कहाँ गई होगी ये? वो देखो आ गई। क्या हुआ, कहाँ गई थी? मैं अंकल, मैं तो बाथरूम में थी जब लाइट गई तो। एक्चुअली मैं जैसे तैसे बाहर आई और सबके रूम में देखा, लेकिन कोई भी अपने रूम में नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई ढूंढते ढूंढते। कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा। यार अभी तक यहीं खड़ा है, जाके देख ना। कैसे देखूंगा? मुझे थोड़ी ना पता है आपकी लाइट रूम कहाँ है। चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ चलिए। आप रुकिए, मैं जाती हूँ। आप आएंगी? ए तन्वी, तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, समझी? मैम, मैं जाती हूँ इसके साथ। हाँ। ला, मुझे टॉर्च दो। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आप दोनों ने कोई आवाज सुनी? कैसी आवाज? अरे ठीक से सुनो ना, वो देखिए। हाँ? नहीं नहीं? मुझे तो कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे मैंने थोड़ी देर पहले कोई आवाज सुनी। अरे हेलुसिनेशन हो रही होगी तुम्हें। क्या? हेलो सुसुनेशन? भ्रम हो रहा होगा तुम्हें। अब पहले मीटर रूम में चले। हाँ चलो। हाँ चलिए चलिए। ये है क्या? कहाँ है? ये देखो, यहाँ। ये है?
हाँ, जरा लाइट दिखाइए इधर। ये काम आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, फ्यूज तो ठीक है। तो फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम लगती है। अगल बगल में लाइट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके लिए तो गेट के बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं, महाजन अंकल से पूछे बिना कहीं नहीं जाना। हाँ जहाँ पे सब लोग हैं वहाँ चलते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। ठीक है फिर चलिए। चलिए। चलो आगे चलिए, मैं दरवाजा हाँ। बंद कर देता हूँ। क्या हुआ था, कुछ पता चला क्या? साहब, मीटर जला हुआ तो नहीं लग रहा है। क्या है ना कि हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है। एक घर में लाइट रहती है तो दूसरे घर में नहीं होती। पूछे इसे। अंकल, मैं बाहर जाकर देखूं कि सिर्फ अपनी ही लाइट गई है या किसी और की भी गई है? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अंकल, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, यहाँ गेट के पास गए ना तो भी पता चलेगा। एक बार बोल दिया ना, अंधेरे में कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बात खत्म। अंकल, सिर्फ 2 मिनट गेट के पास जाकर देखकर आ जाऊंगी। जल्दी जाकर आती हूँ। अरे ये लड़कियाँ बात सुनती क्यों नहीं है? गेट खुल कैसे गया? अभी यहाँ से तुम जा रही थी क्या? अचानक गायब कहाँ हो गई? मैं कहीं नहीं गई थी, यहीं बगल में ही तो थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम कहाँ रहती हो? इतने अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अंधेरे से तुम्हें डर लगता होगा, मुझे नहीं। देखो, पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार बताऊं, मैं यहीं रहती हूँ। तो अंधेरे में ऐसे अकेली क्या कर रही हो? अंधेरा? लाइट तो कब की आ गई, देखो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। ये टॉर्च बंद कर दो।
साहब साहब, तन्वी मैडम आ गई। गेट तक जाती हूँ बोलकर कहाँ चली गई थी तुम? अरे तुम लड़कियाँ मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अंकल वो मैं लाइट कहाँ तक गई है वो देखने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पता है ना तुम्हें तन्वी? सब कुछ जानते हुए इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? और सामने वाला क्या बोल रहा है कम से कम वो तो सुनो। सॉरी मैडम। बहुत लेट हो चुका है, सोने के लिए जाओ। चलो चलो, अब तुम लोग भी चलो सोने, चलो। है ना जो जोशी अंकल ने प्रियंका को दी थी। तो वो कील मैंने हॉस्टल के चारों तरफ गाड़ दिए हैं। कल मैं इसी वजह से वहां आया था। प्रियंका, सेतु, आराम से। तुमने बेकार में प्रियंका को इतनी रात में बुला लिया। हम लोग हॉस्पिटल में जाकर ड्रेसिंग करके आ जाते हैं ना। यार तुम्हारी ये हालत देखी इसलिए मैंने प्रियंका को फोन किया। तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूं। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं यार, मैं सोया हुआ था कि अचानक अजय की नींद खुल गई। उसने देखा कि पूरी चादर खून में भीगी हुई थी। क्या तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी और पता कैसे नहीं चला? मुझे नहीं पता। इतनी चोट लगी कैसे? अब माँ, कील की वजह से। प्रियंका प्लीज रोना नहीं। तुम बैठो यहाँ पर,
सब मेरी वजह से हो रहा है। जो कुछ भी तकलीफ हो रही है सब मेरी वजह से। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियंका, तुम फालतू में अपने आप को दोष मत दो। तुमने थोड़ी बोला था वहां जाकर कील गाड़ने के लिए। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। ये ठीक हो जाएगा प्रियंका। कौन थी वो लड़की और मुझे क्यों दिखती है वो? कौन हो सकती है वो? प्रियंका, सेतु ठीक तो है ना? सेतु को क्या हुआ? अगर मैंने वैसे ही सब कुछ बताया कि वो कील ठोकने के लिए हॉस्टल में आया था, ये सच भी सबको पता चल जाएगा। और फिर प्रियंका, सेतु ठीक है ना? कैसा है वो? एक्सीडेंट हुआ था। ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? ठीक है वो। और वो कील का क्या मैटर है? वो खून लगे हुए कील देखकर सब डरे क्यों थे? मैंने ध्यान और वल्ली से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कील तुम्हारे हैं। जाने दो ना, तुम्हें बताकर कोई फायदा है क्या? तुम्हें विश्वास तो होगा नहीं मुझ पर। प्रियंका, मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है मुझे विश्वास हो जाए। जोशी अंकल ने चेन्नई जाने से पहले मुझे वो कील दिए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ये कील हॉस्टल के चारों दिशाओं में गाड़ दो। खून निकल रहा है। कीले? मैम आपने क्यों निकाली ये कीले? खून बहना बंद हो गया। मेरा भी। मैंने ये कील निकाली और तुम लोग के नाक से खून बहना बंद हो गया। लेकिन तुम्हें तो यही लगता है कि मैं ये सब अटेंशन सीख करने के लिए कर रही हूँ। तन्वी, मुझे ये बताओ, सारी लड़कियों के नाक से जो खून बह रहा था वो एक साथ रुक गया, इसका क्या मतलब है? प्रियंका, जादूगर जादू करते वक्त ट्रेन गायब कर सकता है, वैसे ही सबके नाक से खून आना पॉसिबल हो सकता है ना? गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी अभी तुम्हें बताया वो सब छोड़ दो, भूल जाओ, ओके? प्रियंका, प्रियंका, अगर महाजन अंकल ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया ना, तो जल्द से जल्द मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब नेहा का खून हुआ था तो उसका हाथ कोने से कटा हुआ था। उसके बाद सागरिका का खून हुआ तो उसके हाथ की नस और पैर की उंगली कटी हुई थी। ये सब सेतु को क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है, पर सेतु का फोन आया था? हाँ, उसके फ्रेंड का फोन आया था। सेतु ठीक तो है ना? नहीं, उसने फोन किया और तुम तुरंत चली गई, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, हे भगवान, ज्यादा चोट लगी है क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है अभी। महाजन अंकल ने तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ रखा है ना, वही अच्छे से करो। मुझे परेशान मत करो। प्रतिभा, मैं वही कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अंदर के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर के लोग अंदर क्यों आना चाहते हैं, उसकी सही सही जानकारी रखने को कहा है। अब तुम बाहर जा रही हो तो किस काम के लिए जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कितनी देर के लिए जा रही हो, उसकी सारी जानकारी तुम्हें मुझे देनी है। शूट पे जा रही हूँ मैं। कब आओगी? मुझे नहीं पता, और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती।
हरीश हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। देखने दो ना, शादी हुई है, बीवी हो तुम मेरी, किसी से नहीं डरता मैं। हरीश हाथ छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? ध्यान, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं बस लेट हो रही हूँ, जाती हूँ मैं। अरे वाह, आज तुम फूल लेकर आई हो। हाँ, वनीता को देर हो रही थी ना ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ला देती हूँ। बहुत अच्छा। हमारे हॉस्टल में एक लड़की ऐसी है जिसका सबके साथ जमता है। नहीं तो यहाँ बहुत गुटबाजी है। सारा का स्वभाव भी तुम्हारी ही तरह था, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। और जैसे आज तन्वी सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है ना, वैसे उस समय सारा की सुनती थी। मैडम, आप मुझे अपनी सारा ही समझिए। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें एक काम दूंगी। बिल्कुल, बताइए ना, मैं काम से पीछे नहीं हटती। पहले सुन तो लो, जो काम मैं तुम्हें सौंपने वाली हूँ वो 10 काम के बराबर है। कोई बात नहीं, बताइए। तुम्हें पता है ना, मैं उज्जैन जाने वाली हूँ। मेरे वहाँ से वापस आने तक पूरे हॉस्टल की और पूरी लड़कियों की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। संभाल लोगी ना? हाँ हाँ, ये कोई काम थोड़ी है। समझ में आएगा, 4 दिन में ही उब जाओगी इन लोगों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते। नहीं मैडम, यहाँ की सारी लड़कियाँ ना मेरे लिए छोटी बहन जैसी हैं। ये लड़कियाँ भी तुम्हारी तरह समझदार होती तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैडम, आप बिना वजह मेरी तारीफ कर रही हैं। ये तुम नहीं समझोगी। मैं इतना क्यों बात कर रही हूँ? बहुत सारा काम करना बाकी है, मैं साहब से मिलाती हूँ। ठीक है? हाँ, तुम जाओ। मैम, आपसे ही मिलने आ रही थी मैं। आपके रूम में भी देखा, लेकिन वली ने बोला कि आप महाजन अंकल से मिलने गई हैं। अरे कल मैं जा रही हूँ ना, इसलिए साहब को बताने जा रही थी। तुम्हें क्या काम था? मैम, वली अपने रूम में पूजा कर रही है और तन्वी की भी आज छुट्टी है। किसी भी रूम में आज शांति तो नहीं है। मेरे ऑफिस का एक जरूरी काम करना था। थोड़ी देर का ही काम है, लेकिन थोड़ी शांति चाहिए थी, इसीलिए आपके ऑफिस में काम करूं तो चलेगा क्या? अरे पूछना क्यों है, शांति से काम करो। मैं बाहर जा रही हूँ अभी। बाहर जा रही हैं क्या? हाँ, अरे वो पत्रकार लड़की है ना, उसे हॉस्पिटल में देख कर आ जाती हूँ। तुम बिंदास बैठो, कुछ भी चिंता मत करो। थैंक यू मैम। क्या मैडम? ऐसी कौन सी चीज खो गई है आपकी? अब जब देखो तब कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती है, कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में। मैं एक काम करता हूँ, मैं दुर्गा मैडम को ही बता देता हूँ कि प्रियंका जी की कोई चीज गुम हो गई है, जरा उसे ढूंढने में मदद कीजिए। दुर्गा मैडम, ओ दुर्गा मैडम! खबरदार जो तुमने दुर्गा मैडम को कुछ भी बताया तो। ठीक है,
ठीक है, दुर्गा मैडम को नहीं बताऊंगा, हाँ? लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या है कि बीवी को ढूंढते ढूंढते यहां आया था, लेकिन इतनी गोपियां मिल जाएंगी ये पता नहीं था। क्या है कि एक आदमी बहुत मजे करेगा। चलिए चलता हूं। और हाँ, अभी जो कुछ भी मैंने आपको बोला ना, वो किसी को भी मत बताना, नहीं तो आपका यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, वो मैं सबको बता दूंगा। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, ऐसा होना चाहिए ना? होना ही चाहिए। और हाँ, आपके यहाँ सबकी आंखें भूरी हैं क्या? ऐसे भूरी भूरी, प्यारी भूरी, मम्मी के, पापा के, सबके? हैं? मैंने उनका पूरा ऑफिस चेक किया, मुझे कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर वो कागजात ऑफिस में नहीं है तो अब उनकी ऑफिस में कंप्यूटर है क्या? हाँ है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो डेटा कंप्यूटर में सेव किया होगा। और महाजन अंकल को टेक्नोलॉजी की इतनी समझ भी नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड्स हॉस्टल में ही है तो फिर महाजन अंकल, वो महाजन अंकल के यहाँ हो सकता है क्या? मैम, क्या हुआ? मैं सोई थी। हाँ। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर पर बैठा हुआ है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो मैंने आँख खोल दी। मैंने देखा एक औरत, नहीं औरत नहीं, लड़की, एक लड़की, औरत थी वो, मेरी शरीर पर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि आज मेरी जान चली जाएगी। फिर वो जाओगे कहाँ? फिर वो मुझसे पूछ रही थी कि जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ वनीता, शांत हो जाओ। चलो आओ, आओ यहाँ बैठो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रुकते हैं। अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही रहते हैं। वो हमें जाने नहीं देगी। अरे क्या बोल रही हो तुम? गोकुल अष्टमी के पहले दिन उस अशुभ शक्ति ने हॉस्टल से बाहर ना जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी नेहा बाहर गई और नेहा का खून हो गया। अरे ये बस एक इत्तेफाक था। सागरिका का खून यहाँ हुआ कि नहीं?
हाँ। सागरिका शादी के बाद ये हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली थी। इसका मतलब वो शक्ति नहीं चाहती कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर जाए। देखिए मैम, हम नहीं जाते यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मैम आप भी मत जाइए प्लीज। मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। साहब, मुझे विश्वास है कि उज्जैन के महाकाल के मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मुझे जो कुछ लगा मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन आपके मन की शांति ज्यादा जरूरी है। मैम, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। आती हूँ मैं। हाँ। अंदर चलो। अंकल, हाँ? मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। वहाँ बैठ के बातें करें? हाँ ठीक है। चलो। अंकल, अभी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दुर्गा मैडम उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर गई हैं। लेकिन जो यहाँ है उनका क्या? मतलब क्या? मैं समझा नहीं। अंकल, यहाँ पर हर किसी को अलग अलग अनुभव हुआ है और सभी अलग अलग तरीके से अपने मन की शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल, मुझे भी इस चीज की जरूरत है। मुझे भी चाहिए मन की शांति। सच कहूँ तो मैं मैम के साथ उज्जैन जाना चाहती थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से और इसीलिए नहीं गई मैं। अंकल, अब आप ही मुझे कोई सही रास्ता बताइए। तुमने मुझसे जो सवाल पूछे ना, उसी में तुम्हारी शंका का समाधान है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुम्हें उज्जैन जाने का मन हुआ ना, मतलब तुम्हें अध्यात्म में रुचि हुई। ये सच है अंकल। आप जिस सत्संग में जाते हैं ना, उसमें मुझे भी जाने की इच्छा है, लेकिन ऑफिस और कॉलेज की वजह से नहीं जा पाती हूँ। कोई बात नहीं, जब मैं घर पे परायण करता हूँ ना, तो घर पे आ जाना। हाँ ठीक है, आज से ही मैं परायण में आऊंगी। हाँ ठीक है। चाय पीनी है? हाँ, मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। हाँ, लाता हूँ। तन्वी। मालती, देखो, तुम्हें अशुभ शक्ति पर विश्वास नहीं है, पता है मुझे, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। देखो, जो बोलना है बिंदास बोलो। तुम ज्यादा देर तक घर से बाहर मत रहा करो। अगर पॉसिबल हो तो बाहर जाओ ही मत। क्यों? अरे, तुम्हें वो मैसेज याद नहीं है क्या? जाओगे कहाँ? हाँ, लेकिन मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को तो ढूंढना है मुझे और उससे कुछ सवालों के जवाब भी लेने हैं। अरे देखो, ऐसे किसी से बात मत करो। देखो, अगर हम में से किसी को भी कहीं भी जाना हो ना, तो किससे मिलना है, कब वापस आएंगे और वहाँ हमें कितना समय लगेगा, ये हम सब में से किसी एक को पता रहना बहुत जरूरी है। सो प्लीज प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? चाहिए तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी। एक्चुअली स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ठीक है, तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। मुझे एक छोटी लड़की हमेशा दिखती है। प्रियंका आ गई क्या?
मुझे अकेला चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं। चाय पीते हुए अगर कोई साथ हो तो सच में अच्छा लगता है। हाँ सही है अंकल। पहले ना मुझे खाना बनाना अच्छा लगता था। मैं क्या ना कि शेफ बनना चाहता था, प्रोफेशनल शेफ। लेकिन आचार्य जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ ना। और फिर माँ बाप ने भी कड़े शब्दों में बोल दिया था। और तब छोटे बच्चे जिद भी नहीं करते थे। बड़े लोगों ने एक बार फैसला ले लिया तो वही मान्य होता था। तो उस वजह से मेरी इच्छा बचपन में ही खत्म हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल। क्या हुआ? चूहा आया था क्या? क्या? मुझे लगता है घर में चूहे आ गए हैं। परसों टेबल पर फोल्ड करके कुर्ता रखा था, उसे काट दिया उसने। हाँ चूहा ही था। वही देखने के लिए आई थी कि क्या गिरा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अरे कमाल करती हो। वो क्या तुम्हारे लिए रुकेगा यहाँ? वो तो कब का भाग गया होगा। चूहे ने बहुत उत्पात मचाया है। कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा उसका। हाँ। मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ? तन्वी, अभी इतनी रात को बाहर जाना जरूरी है क्या? आधे घंटे में आ जाऊंगी। पास ही में जा रही हूँ, डोंट वरी। अरे तो सुबह चली जाना, इतनी रात को क्यों? अरे तुम्हें पता है ना, जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ ना, वो बस रात को ही दिखती है। प्लीज टेंशन मत लो और किसी को मत बताना। अरे प्लीज, प्लीज, सुनो ना तन्वी। अरे रूठ कर क्यों बैठी हो यहाँ? घर चलो। हेलो सीतू। हाँ बोलो प्रियंका। कैसे हो? ठीक हूँ। दर्द थोड़ा कम हो गया है अभी। मैं गई थी महाजन अंकल के यहाँ रिकॉर्ड्स ढूंढने। तो फिर? लेकिन मैं वहाँ ढूंढूं कैसे? आई नो प्रियंका, लेकिन तुम्हें ही कुछ रास्ता निकालना होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन बहुत टफ लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके एक बार देखती हूँ। एंड प्रियंका प्लीज टेक केयर। यू टू। मैडम, फिर से छानबीन? ऐसा क्या ढूंढ रही हो? और वो भी सर के घर पर? नहीं, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप हमेशा क्या ढूंढती रहती हैं। तुम्हें क्या करना है? वही तो कर रहा हूं, वही कर रहा हूं। वैसे करने की तो बहुत चाहत है मेरी। देखरेख के लिए ही तो साहब ने मुझे रखा है यहाँ पे। आप क्या ढूंढ रही हो?
कहां कहां ढूंढ रही हो, वापस कब ढूंढने वाली हो, इन सब की पूरी जानकारी मुझे है और मैं साहब को वो कभी भी बता सकता हूं। लेकिन अभी तक बताया नहीं है, हाँ? तुम्हारी कसम। लेकिन ये बताना है या नहीं, ये अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे जो चाहिए ना, वो तुम्हें देना है। उस बदले में मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मतलब तुम भी खुश और मैं भी खुश। अब तुम ही देखो ना, मेरी बीवी मेरे सामने है, फिर भी मुझे कोई सुख नहीं।